नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं बीपीएससी पीटी 2021 यानी कि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा। इस बुक के राइटर है एसडी पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक के राइटर हैं गुप्ता सर यानी पीपी गुप्ता सर, जो बीपीएससी के पोस्ट पर पोस्टेड है, और झा सर, दो आदमी लिखे हुए हैं। चलिए इस बुक को देखेंगे बारीकी से। सीडीपीओ का भी देना है तो सीडीपीओ के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। इस बुक को लगाइए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दे रहा है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था, ये आपको बताना है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 2 नंबर में। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? चलिए 2 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये हम्पी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3 नंबर में क्या कह रहा है। विजयनगर के किस शासक ने नीच चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो ये बुक्का प्रथम ने भेजा था। 4 नंबर प्रश्न क्या है? महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, क्या शीर्षक है? तो रमजनामा यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? जरी कलम, तो ये मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन साधु को अकबर के दरबार में किस वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन था? तो आपका हरविजय सूरी था। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 7 नंबर, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये दासवंत था। 8 नंबर देखते हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन, हरिदास, सूरदास, विलास खां। कौन कौन कूट में देखना है कौन कौन सम्मिलित थे। चलिए आंसर करिए। इस चैनल पर यदि प्रथम बार आए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि ए नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर क्या कह रहा है? आदि ग्रंथ अथवा ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया? प्रश्न संख्या 9 का उत्तर तो गुरु अर्जुन देव ने किया। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालिक शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये 2 और 4 यानी कि गुरु अर्जुन और गुरु तेग बहादुर को दिया गया था। 11 नंबर है, खालसा के संस्थापक गुरु थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ये बताना है 12 नंबर प्रश्न का। तो पामस्टन था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 13 नंबर। 13 में 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, ये बताना है 13 नंबर का। तो किसी भी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, कोई संगठन नहीं था, डायरेक्ट हो गया था इसी कारण से। 14 में दे रहा है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान कीजिए और कूट को सही आंसर दीजिए। चलिए बताना है आपको 17 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। देखिए ए में दिया हुआ अब्दुल कलाम आज़ाद, बी में दिया हुआ फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट महात्मा गांधी, इधर दिया है बॉम्बे क्रॉनिकल, अल हिलाल, यंग इंडिया, न्यू इंडिया। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। 14 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। देखते हैं, यह आपका कूट 1 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सही सुमेलित नहीं है 15 नंबर में। तो ये आपका BR अम्बेडकर, ये सही नहीं है। बाकी बाल गंगाधर तिलक केसरी कहते हैं, एनिवेशन न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी रफ्तारगा, ये लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। 16 कह रहा है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये आपका महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। 17 में कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बेलगांव यानी कि सी नंबर 17 का सी आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई है, ये आपको बताना है। तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर में क्या कर रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर प्रश्न का।
तो ये दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करना है। चलिए, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, एम्पियर, केल्विन, किलोग्राम, मीटर, ये सेकेंड, इसको आपको मिलान करना है। प्रश्न संख्या है आपका 20 नंबर। बताइए 20 का आंसर कितना होगा? तो ये आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर में कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। चलिए मिलान करना है सूची 2 और सूची 1। दे रहा इधर पक्षी, वंशागति, पर्यावरण, जीवाश्म, तो इसको आपको मिलान करना है। तो ये वंशागति का हो जाएगा अर्थिनियोलॉजी, पर्यावरण सॉरी पंक्षी का हो जाएगा, पंक्षी का हो जाएगा, पंक्षी यानी कि ए नंबर में जो दिया हुआ है उसका हो जाएगा 3, यानी पंक्षी का 3 हो जाएगा। वंशानुगत गति है ये जेनेटिक्स हो जाएगा, पर्यावरण है ये इकोलॉजी हो जाएगा, जीवाश्म है ये आपका ए चला जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है? एम्फीबिया के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि 22 नंबर प्रश्न। तो ये हो जाएगा जल एवं स्थल दोनों में चलने वाले रह सकने वाले। 23 नंबर का हो रहा है निम्नलिखित रेशे में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सन है, पटसन है, जूट है, लेकिन कपास नहीं है, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। चलिए 24 में देखते हैं। और निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। तो बंदर में होता है, तितली में होता है, चीता में होता है, लेकिन छिपकली में नहीं होता। चलिए, लाल रक्त कोशिका का रंग लाल होता है, किसके कारण से होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड के कारण नहीं, इससे नहीं होता है। क्लोरोफिल के कारण नहीं होता है, हीमोग्लोबिन के कारण नहीं होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ये आपका डी नंबर सही है, हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 26 में कह रहा है मानव ब्रिक अस्मरी यानी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रसायन कौन है? 26 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। चलिए 27 देखते हैं। साइकोनोबाल्मिन किसका रासायनिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है? चलिए 27 का तो विटामिन B12 का। नेक्स्ट प्रश्न है मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन अंतःस्रावी है डैश। 28 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये आपका पेप्टाइड है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? 29 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। प्रोटोजोआ से पूछ रहा है तो मलेरिया। एलिसा परीक्षण होता है, किसके कारण से होता है ये बताना है। तो ये आपका एड्स की पहचान के लिए होता है। 31 में कह रहा है निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेढक लेता है। 32 में क्या कर रहा है? सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। 32 में नंबर प्रश्न में देखिए, 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ये आप देख लीजिए। तो कार्डियोलॉजी जो है ये आपका हृदय से संबंधित है, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी आपका जो है ये नेफ्रोलॉजी यानी कि आपका मूत्र गुर्दा से संबंधित है, बी नंबर, यानी कि गुर्दा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये कितना नंबर प्रश्न था? 32 नंबर प्रश्न था। कार्डियोलॉजी आपका हो जाएगा हृदय से, ये कार्डियोलॉजी का हृदय लगाइए, ठीक है। और ये नेक्स्ट है जो नेफ्रोलॉजी, ये गुर्दा से हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी गुर्दा से, कार्डियोलॉजी ये हो जाएगा। यूरोलॉजी मूत्र नलिका से, आर्कुलिस्ट यानी आँख से, यानी कि ए नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? ये पूछा जा रहा है 33 नंबर प्रश्न का। तो यह निर्वात में नहीं जाती है। एक अलग से मैथ्स और रीजनिंग का सेट चलाया जाता है, इसमें 10 मैथ पूछता है, आप उसमें देख सकते हैं। 34 नंबर में कह रहा है 100 डेसिबल का रॉ का प्रबल स्तर संगत होगा, किसमें होगा? 34 नंबर प्रश्न का बताइए। तो यंत्र कारखाने में शोर होता है इतना। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेश का संचरण होता है, किससे होता है बताना है? 35 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका आयाम मॉड्यूलर द्वारा। 36 में कह रहा है निम्नलिखित पेयजल में
36 में कह रहा है पेयजल में गामा उत्सर्जन असमस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा तो किसके द्वारा, तो ये आपका हो जाएगा प्रस्फुरण गणक के द्वारा। 27 नंबर प्रश्न करेंगे। 27 प्रश्न कह रहा है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय इंजन है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन जो है प्रचुर मात्रा में, तो ये थोरियम हो जाएगा। 38 में कह रहा है एटम न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। चलिए 38 आप देखिए, एटम न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो ये आपका हो जाएगा चैडविक। नेक्स्ट पर है हीलियम नाभिक में होते हैं, हीलियम नाभिक में होते हैं 39 में बताना है, तो 2 प्रोटॉन। नेक्स्ट कर रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो CaSO4 हाफ H2O। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 41 मैथमेटिक्स है, अलग से करा रहे हैं, उसमें आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 प्रश्न मैथ से है। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए 51 से देखते हैं। 51 नंबर कह रहा है किसी देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देन के लिए रिकॉर्ड को क्या कहते हैं। चलिए 1 वर्ष में पूछा जा रहा है तो भुगतान शेष होता है। नेक्स्ट है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे। 52 नंबर प्रश्न को आप बताइए, तो 15वें होना चाहिए, NK सिंह वर्तमान में 15वें होना चाहिए, 10वें दे दिया 15वें। चलिए 53 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है 53 नंबर प्रश्न में। तो चौथी पंचवर्षीय योजना गलत है, पहली ठीक है, दूसरी ठीक है, तीसरी ठीक है। चलिए क्वेश्चन है एक फर्म का उपयोग डैश में लगाए, एक फर्म का डैश उपयोग में लगाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य संबंध है, क्या संबंध है। 54 का आंसर कीजिए आप लोग, तो ये आपका उत्पादन फलन संबंध है। 55 में देखेंगे पैमाने का प्रतिफल क्या है, पैमाने का प्रतिफल क्या है ये बताना है 55 नंबर, तो अल्पकालीन परिघटना। चलिए 56 देखते हैं। 56 में कह रहा है श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसके द्वारा किया गया था। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा स्मिथ के द्वारा किया गया था। श्रम विभाजन की धारणा का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो स्मिथ के द्वारा। 57 कह रहा है राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है। 57 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये टिस्को की बिक्री का अध्ययन। 58 कह रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा NP GNP माइनस मूल्यह्रास निकाल देंगे तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 में क्या क्या कर रहा है। 59 है किस अधिनियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम हो जाता है। चलिए 59 बताइए, 59 आप बताइए, तो ये आपका हो जाएगा एंजेल नियम के अनुसार। 60 में कह रहा है निम्नलिखित 2001 से 11 के बीच बिहार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। जनगणना 2011 के अनुसार बताना है, तो ये आपका 25.42% रही है। नेक्स्ट है 61 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, ये बताना है। 4 जिला के अंतर्गत नहीं आता है, ये पूछा गया है 61 नंबर प्रश्न, तो दरभंगा नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 72 में कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है, तो सोन नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 62 में शोक पूछा जाता है, बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। चलिए अगला है मखदूम साहब की दरगाह कहाँ स्थित है। 63 नंबर प्रश्न मखदूम साहब की दरगाह तो बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट कह रहा है मुंगेर का बड़बिड़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या कारण था, उद्देश्य क्या था। चलिए 64 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये हो जाएगा बक्सास भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट महावीर का अनुयायी क्या कहलाए, प्रश्न है 65 नंबर में महावीर के अनुयायी क्या कहलाए, तो जैनी। नेक्स्ट है बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, अभी जस्ट हुआ है। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 25.7 इसमें ऑप्शन के अनुसार दिया है।
बिहार में पहली बार कृषि रोड मैप किस वर्ष बनाया गया था? बिहार में पहली बार कृषि रोड मैप किस वर्ष बनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है 67 नंबर प्रश्न में कि कृषि रोड मैप बिहार में कब बनाया गया। चलिए आंसर कीजिए। तो ये 2008 में बनाया गया। राज्य के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है, ये आपसे 68 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो रक्सौल का। 69 है, बिहार में मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 को कब से लागू किया गया? चलिए 16 को कब से? 2 अक्टूबर 2016 से लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में किस मानसून की शाखा से वर्षा होती है? चलिए राज्य में किस मानसून की शाखा से वर्षा होती है? आपका 70 नंबर पूछा था, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न दे रहा है पंचायती राज संस्था में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज संस्थान में 71 नंबर में देखिए, पंचायती राज संस्थान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलिए 71 का आंसर कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी मिट्टी के उत्पादन जिले बिहार में कौन सा अव्वल है? चीनी मिट्टी का उत्पादन तो भागलपुर और मुंगेर अव्वल है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री महादलित रोजगार योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष में की गई? 73 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो यह आपका 12-13 में किया गया था।